हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का 9 नंबर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम परचेज की एंट्री अपने टैली प्राइम में पास करेंगे और उसमें देखेंगे अलग अलग आइटम परचेज करके, और उसमें जीएसटी रेट भी अलग अलग होगा और हमारे आइटम का जो एचएसएन कोड है वह भी अलग अलग होगा। आज के इस वीडियो में जो हम आइटम परचेज करेंगे उसमें हमारा जो आइटम कोड है वह 8 डिजिट का हमने लिया है, और जो हमने पिछले वीडियो में एंट्री पास की थी वह हमने 4 डिजिट का एचएसएन कोड यूज किया था उन आइटम में। तो हमारा अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए। हमने उसमें परचेज की एंट्री पास की थी और उसमें हमने आपको हर एक चीज़ बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरी डिटेल में समझाई थी। आज के इस वीडियो में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और हर एक आइटम में कैसे हम एचएसएन कोड और जीएसटी रेट सेट करते हैं वह भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में एंट्री पास की थी, यहाँ पर हम डे बुक में जाएंगे और परचेज में जाने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं हमने कुछ मोबाइल परचेज किए थे जिसमें हमने अपना आइटम भी क्रिएट किया था और आइटम वाइज सारी डिटेल भी हमने सेट कर दी थी। यहाँ पर हमने यह एंट्री पास भी की थी और इससे जुड़ी हुई हर एक बात आपको बेसिक से अच्छे से समझाई थी। तो चलिए देखते हैं इसी के आगे, और हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी परचेज की एंट्री है हमारे प्रोजेक्ट की, तो हम उसको पास करेंगे। तो जो हम बिजनेस टैली प्राइम में मैनेज कर रहे हैं वह है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस विद जीएसटी, आपको मालूम ही है। और यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है सितंबर मंथ का, और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है अगस्त मंथ से, और हमने अगस्त मंथ कंप्लीट करने के बाद में अपना सितंबर मंथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा डेट चेंज नहीं होगी क्योंकि हमारी सितंबर मंथ की ही एंट्री हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री पिछली की थी वह थी 11 नंबर, जो कि आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो देख सकते हैं यह एंट्री हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज इसी के आगे हमारी जो 12 नंबर एंट्री है हम इसको आज अपने वीडियो में करेंगे, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है उनको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 12 नंबर एंट्री है मिस्टर विजय परचेज्ड फॉलोइंग आइटम्स, और या फिर गुड्स भी बोल सकते हैं, फ्रॉम एबीसी ट्रेडिंग कंपनी कानपुर। और यहाँ पर इनका जीएसटीएन नंबर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन टाइप इनको बताया गया है रेगुलर है, और ऑन क्रेडिट माल परचेज किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे जो आइटम है आप देख सकते हैं हेयर ड्रायर, वाटर पंप, ऑयल पंप, वाकी टाकी, और यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर, इस तरह के आइटम है। और यहाँ पर इनका एचएसएन कोड दिया गया है जो कि 8 डिजिट का है। और यहाँ पर हमने इनका रेट भी बताया है, जीएसटी रेट, और यहाँ पर इनका अमाउंट और क्वांटिटी हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हमारे बिजनेस में जो भी आइटम हम पहली बार परचेज करते हैं हम उनको क्रिएट करते हैं और उसमें सारी डिटेल हम आइटम क्रिएशन के टाइम पर ही सेट कर देते हैं। तो आपको मालूम ही होगा जब हमने जो पिछली परचेज की एंट्री पास की थी उसमें हमने सारी डिटेल बेसिक से जो भी होती हैं फिल करने लायक उनको हम फिल कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में भी देखेंगे हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में, और परचेज करेंगे अपनी आइटम और देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो वाउचर होगा टैली प्राइम में हमको डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सितंबर मंथ ही है। यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर में और हमारा परचेज वाउचर होगा। सिंपली परचेज वाउचर ऑलरेडी ओपन भी है और हम F9 से इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट, यह दोनों हम स्किप करेंगे क्योंकि ना तो हमारे पास इनवॉइस डेट है और ना ही इनवॉइस का सप्लायर नंबर है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जो इनवॉइस। जब हम परचेज करते हैं तो हमको जो इनवॉइस मिलती है उसमें हमारा इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट होती है। तो हमारे पास तो कोई डेट या फिर इनवॉइस नहीं है, हम तो अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं टैली प्राइम में, और जो हमारी करेंट डेट है आपको राइट साइड में शो हो रही है। इसके बाद में यहाँ पर गलती से कैश सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर जो हमारा पार्टी अकाउंट नेम है इसमें हमारा कस्टमर का लेजर आ जाएगा क्योंकि हम माल परचेज कर रहे हैं वो भी उधार। ठीक है, और आपको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था यह सारे फंक्शन। और यहाँ पर हम इनवॉइस जो आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करते हैं जो कि हमको इनवॉइस भी जनरेट करना होता है। तो यहाँ पर हमको पार्टी अकाउंट नेम में हमको लेजर बनाना पड़ेगा जो कि हमारा पार्टी का लेजर बनेगा जिनसे हम माल परचेज करते हैं। तो हम
क्रिएट में भी जाकर के लेजर और आइटम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में बाउचर में खड़े रहते हुए ही हर एक चीज़ क्रिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से सिंपली Alt C प्रेस करेंगे और लेजर क्रिएशन सेक्शन में पहुँच जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं हमारे पार्टी का नाम क्या है। तो यहाँ पर ABC ट्रेडिंग कंपनी है और इनका हम नाम यहाँ से Ctrl C से कॉपी करेंगे। ठीक है, Ctrl C से हम कॉपी करने के बाद में आ जाएंगे क्रिएशन सेक्शन में और Ctrl V से इसको पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद में हमको इनका ग्रुप बताना है, तो जिनसे हम माल परचेज करते हैं वो अभी उधार, तो हम उनको संधि क्रेडिटर में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बाकी सारी चीज़ें नो रहेंगी। और हमारी जो मेलिंग डिटेल है इसमें हमको स्टेट में बताना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और हमको GST भी लगाना है, तो हमको स्टेट सेलेक्ट करना कंपलसरी है, नहीं तो हमारी GST मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर हमारी कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी इनकी, और यहाँ पर रेगुलर हम बता देंगे इनका रजिस्ट्रेशन टाइप, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। इसके बाद में हम इनका GSTN नंबर कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमको GST भी लगाना है इनके अमाउंट में। तो यहाँ पर हम इनका GSTN नंबर जो दिया गया है क्वेश्चन में, इसी को हम Ctrl C से कॉपी कर लिए और इसको हम डाल देंगे इनके लेजर में। ठीक है, तो हमको GSTN नंबर अपने पार्टी के लेजर में डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम GST भी देख रहे हैं साथ साथ में। अब हमारी सारी डिटेल फिल हो गई है, अब हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हमारा लेजर एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद में कुछ डिटेल आ गई है, इसको हम ऐसे ही इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिटेल है भी नहीं। और इसमें हम अपना जो भी डिटेल होती है, जैसे कि ओरिजिनल जब हमारा वर्क होता है तो जो हमारे पास डिटेल होती है, जैसे मोटर व्हीकल नंबर वगैरह है, ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डालते हैं। फिलहाल ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी डिटेल में जो हम लेजर बनाने के समय में अपने पार्टी का जो डिटेल फिल की थी वही यहाँ पर आपको शो करेगी। सिंपल इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। हमारा जो परचेज लेजर होगा उसमें हम परचेज रखेंगे, क्योंकि हम आइटम परचेज कर रहे हैं। अब हमारा नेम ऑफ आइटम में हमारे आइटम आ जाएंगे जो हम आइटम परचेज कर रहे हैं। तो हमने क्रिएट तो नहीं किया है, अब हम एक एक करके आइटम क्रिएट करेंगे और उसमें HSN कोड और GST रेट भी सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे और कहाँ से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमको सिंपली अपने कीबोर्ड से Alt C प्रेस करना है, तो हम आइटम क्रिएशन सेक्शन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर हम चाहते तो क्रिएट में, मतलब कि गेटवे ऑफ टैली में, हमको मास्टर सेक्शन में क्रिएट में जा कर के हम पहले आइटम और लेजर वगैरह क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हम बाउचर में भी आकर के अपना हर एक आइटम और लेजर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने कीबोर्ड से Alt C दबाएंगे और जो हमारे आइटम हैं उनको हम एक एक करके क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा पहला आइटम है हेयर ड्रायर। ठीक है, हेयर ड्रायर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और इसमें जो GST लग रही है आपको आगे दिख रही होगी 18%। इसको हम फिलहाल कॉपी करेंगे Ctrl C से और इसका नाम हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, Ctrl V से। इसके बाद में एक चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक का जो हमारा ग्रुप होता है और स्टॉक यूनिट क्या और कैसे वर्क करता है। लेकिन हमारा यह क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक आइटम अलग अलग है। ठीक है, कोई स्पेशली या फिर कोई कंपनी का नहीं है, हर एक आइटम मतलब कि अलग अलग है, एक ही कंपनी का नहीं है, हर एक की कंपनी भी अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हम आज के इस वीडियो में अपना कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट ग्रुप, जो हमारा स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी जो है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप हम कब और कैसे यूज करते हैं, यह हमने अपने पिछले जो कि हमारा क्लास नंबर 8 था, वह वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जो भी आगे से परचेज की एंट्री करेंगे उसमें हम स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक आइटम हमारा अलग और अलग अलग कंपनी के हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी के हों या फिर मतलब कि एक ही आइटम है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अलग अलग वैरायटी के आइटम हैं। तो हम अपने
परचेज की एंट्री में और आइटम जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम स्किप कर देंगे अपना ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, हम कुछ नहीं डालेंगे। इसको हम प्राइमरी में रखेंगे और इसको हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम नोज बता देंगे इसकी यूनिट। ठीक है, हम सिर्फ यूनिट मतलब कि यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे और हम स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप इसके लिए नहीं बनाएंगे किसी भी आइटम के लिए। कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं यह हमने आपको समझा दिया था, जो कि हमारा पिछला वीडियो था। ठीक है, इसके बाद में अब हम जीएसटी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर जीएसटी हमारी एप्लीकेबल होगी और यहाँ पर हमको HSN कोड डालना है। तो एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप हमको नहीं सेलेक्ट करना है, SFFI डिटेल हियर हमको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस आइटम का HSN कोड डाल देंगे और इसके बाद में जीएसटी रेट भी फिट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से और इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं डालेंगे और चाहे तो हम आइटम से संबंधित कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फिलहाल हम स्किप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में हमको जीएसटी रेट इसमें सेट करना है, तो इसमें भी हमको सेकंड वाला ऑप्शन जो कि SFFI डिटेल हियर, इसको हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, टैक्सेबल हम बताएंगे, इसके बाद इसमें कितना % टैक्स लग रहा है। 18% है तो हम 18% डाल देंगे। यहाँ पर हम 18% डालेंगे और यहाँ पर बता देंगे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और इसके बाद इंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले अब देख लीजिए हमने इस तरह इस आइटम को क्रिएट किया है। बाकी जो हमारे आइटम होंगे इसी प्रकार हम सारे आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप को स्किप करते हुए बाकी चीज़ें हमने सेम फिल की हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में फिल किया था। और यहाँ पर हमने HSN कोड जो लिया है वह हमारा 8 डिजिट का है और यह हमने गूगल से फाइंड आउट किया है। और इसका जो वेरिफिकेशन है मतलब कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें सिर्फ 4 डिजिट का ही हमारा HSN कोड वेरीफाई होता है। तो हम स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, तो उसमें आप जा कर के वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपली आप इस HSN कोड को गूगल में भी डाल करके फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितनी % GST लगेगी और यह हमारा किस आइटम का HSN कोड है। तो यह हो गई हमारी HSN कोड की बात। आप HSN कोड भी डालते रहिए क्योंकि हमारे बिजनेस में HSN कोड डाल के हम कैसे एंट्री करते हैं वह भी देखेंगे। फिलहाल हम इस एंट्री को एक्सेप्ट मतलब कि यह आइटम को एक्सेप्ट करते हैं। हमारा आइटम एक्सेप्ट हो गया। फिलहाल हम यहाँ पर बता देंगे इसका ग्रुप राधानगर। अब हम बताएंगे क्वांटिटी और रेट। तो यहाँ पर क्वांटिटी इसकी है 30 और रेट है इसका 1500। ठीक है, तो यहाँ पर 30 पीस हम खरीदेंगे और इसका रेट बताएंगे 1500। इसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारा एक आइटम। और इसके बाद इंटर करेंगे जो हमने डिटेल आइटम क्रिएशन के टाइम पर डाली थी वही डिटेल यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रही है। सिंपली हमको इंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। जो हमने आइटम के समय डाल दी थी अब हमको उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में अब हम दूसरा आइटम क्रिएट करेंगे Alt+C से और इसके बाद देखेंगे हमारा दूसरा आइटम क्या है, फटाफट उसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा वाटर पंप है जो कि इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C से और इसके बाद जाएंगे आइटम क्रिएशन सेक्शन में Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। वाटर पंप का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे घर में यूज होने वाले सबमर्सिबल होते हैं, तो उसी का जो वाटर पंप है मोटर टाइप भी हो सकता है, लंबे मतलब लॉन्ग वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी कितने % GST लगेगी। ये हमारे छोटे और कम मतलब बजट वाले वाटर पंप हैं। जो हैवी वाटर पंप होते हैं उनमें GST भी हमारी 28% लगती है। इसमें हमारे हिसाब से शायद 18% लग रही है। ठीक है, क्योंकि ये होम में यूज होने वाले वाटर पंप हैं, होम में। ठीक है, घरों में। और यहाँ पर हमारा जो इसका ग्रुप हमको प्राइमरी ही रखना है और इसके बाद में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। नॉट जिसकी बताएंगे क्वांटिटी, यहाँ पर GST एप्लीकेबल होगी और यहाँ पर SFFI डिटेल हियर रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसका HSN कोड हम डाल देंगे। तो इसका HSN कोड जो है इसको हम यहीं से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से और इसके बाद जाएंगे टैली प्राइम में और इसको पेस्ट कर देंगे वहीं पर। तो Ctrl+V से हमने पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे GST रेट डालने के
के लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ टैक्सेबल बताएंगे और इसका रेट बता देंगे 18%, जो कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया है। सप्लाई ऑफ गुड्स में बताएंगे गुड्स इंटर करते हुए यह आइटम भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारा आइटम क्रिएट हो गया। राधानगर गोडाउन बताएंगे, इसका क्वांटिटी और रेट चेक कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन से। 20 और 4000 इसका रेट है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी हम बताएंगे 20 और इसका रेट बता देंगे 4000। यह सारे के सारे आइटम हम अभी परचेज कर रहे हैं। जब हम सेल करेंगे तो इसका रेट और रेट इसका अलग होगा, क्योंकि हमको प्रॉफिट भी चाहिए। बिजनेस हमारा प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो हम प्रॉफिट के लिए अपना अमाउंट में थोड़ा इंक्रीजमेंट करेंगे। तो जो हमारी सेल्स की एंट्री होंगी उसमें से हमारी आउटपुट जीएसटी आएगी। यहाँ पर अभी हम इनपुट जीएसटी देंगे। इसके बाद में हम एक बार इंटर करेंगे, जो डिटेल आएगी जीएसटी और एचएसएन कोड की, ऐसे इंटर करके 2 बार एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा आइटम क्रिएट करेंगे फटाफट और देखेंगे हमारा आइटम क्या है। तो हमारा ऑयल पंप है। ऑयल पंप का मतलब ये है जैसे कि हमारे पेट्रोल पंप में जो पंप यूज होते हैं, ये मतलब कि उसी टाइप के पंप हैं और इसमें जीएसटी जो हमारी लग रही है 28% है, ठीक है। ऑयल पंप मतलब जैसे कि पेट्रोल पंप में फ्यूल पंप जो मतलब फ्यूल वगैरह भरवाते हैं हम लोग, तो जो पंप वहाँ यूज होता है तो उस पंप को यहाँ पर परचेज किया जा रहा है, इसलिए इसमें जीएसटी भी 28% है मैक्सिमम, और इसका एचएसएन कोड भी ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, यही होता है हमारा एचएसएन कोड का मतलब। अगर देखिए दोनों पंप हैं और दोनों का 4 डिजिट अलग अलग है, ठीक है। दोनों का 4 मतलब कि डिजिट अलग अलग, मतलब दोनों का 4 डिजिट जो है सेम है, लेकिन इसके जो लास्ट के डिजिट है वह डिफरेंस है। इसलिए जब हम अगर मान लो पंप ही डाल के सेम एचएसएन कोड डाल देते थे, तो हमारे गवर्नमेंट को कैसे पता चल जाएगा कि इसमें मतलब कि 28% लगती है या फिर 18% लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी रेट अलग अलग है, और यहाँ पर इसका एचएसएन कोड मतलब कि लास्ट के दो डिजिट हैं जो वह डिफरेंस है इसमें। अगर हम 8 डिजिट का एचएसएन कोड डालते हैं तो हमको इस तरह पता चलता है कि उस आइटम में अलग अलग जीएसटी लग रही है। दोनों है ही पंप, लेकिन यह अलग अलग जगह में यूज होने वाले पंप हैं और इनकी क्वालिटी भी अलग अलग है और रेट भी अलग अलग है। इसलिए हमको गवर्नमेंट को एचएसएन कोड बताना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट को तो पता ही है कि कौन से आइटम में कितनी जीएसटी लगती है, इसलिए वो मतलब कि हमसे उतनी ही जीएसटी लेगी जितना उस आइटम में लगती होगी। तो यहाँ पर हमको एचएसएन कोड प्रॉपरली डालना होता है, इसलिए हम यहाँ पर आगे अपने आने वाली सभी एंट्रियों में 8 डिजिट का ही एचएसएन कोड ले रहे हैं, ताकि हमारी जीएसटी और आपको एचएसएन कोड से संबंधित हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो फिलहाल ऑयल पंप हमारा है और एचएसएन कोड इसको हम कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर हमको पहले नाम देखना है, हमको क्या मतलब कि नाम हमने डाल दिया है कि नहीं डाला। अभी हमने नाम नहीं डाला है, तो हम पहले नाम डालेंगे जो कि ऑयल पंप है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ है, दोनों सेम है, इसलिए हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक ही चीज़ में सेम रेट क्यों नहीं है जीएसटी का। तो यहाँ पर हमारा आइटम को हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ग्रुप और कैटेगरी ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ पर नोच बताएंगे। हमारी जीएसटी जो होगी एप्लीकेबल होगी, यहाँ पर एसएफआई डिटेल हियर, इसके बाद एचएसएन कोड अब हम यहाँ पर फिल करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन से कॉपी करके, ठीक है। तो ऑयल पंप है, इसको कॉपी कर लेंगे फटाक दे Ctrl+C से, और इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन में और यहाँ Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन स्किप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए एसएफआई डिटेल हेयर टैक्सेबल बताएंगे और यहाँ पर बता देंगे 28% इसमें टैक्स लग रहा है, ठीक है। गुड्स बताएंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह भी हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी और रेट इसकी बता देंगे दोनों। इसकी जो क्वांटिटी है 10 है और रेट इसका है 6000, ठीक है। तो इसकी हम क्वांटिटी 10 बताएंगे और इसका रेट बता देंगे 6000। इंटर करते हुए यह हमारा आइटम हो गया। 2 बार और इंटर करेंगे डिटेल यह वाली, ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आइटम है उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे बनाने के बाद में। अभी तो बनाना है। तो यहाँ पर वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो हमारे पुलिस वाले होते हैं और आर्मी, ठीक है, बीएसएफ, तो इनके पास में जो होता नहीं है वायरलेस टाइप का, तो वही होता है वॉकी टॉकी, और इसका जो यूज होता है तो वही लोग करते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर हमारा इसका जो जीएसटी रेट है 12% है और इसका एचएसएन कोड आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं, और इसका नाम हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसका
आइटम क्रिएट कर लेंगे इसको हम फटाफट, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे इनका नाम, और यहाँ पर दोनों चीज़ हम स्किप करेंगे, ग्रुप और कैटेगरी, और यहाँ पर नोट सेलेक्ट करते हुए जीएसटी एप्लीकेबल बताएंगे, और यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके HSN कोड यहाँ पर डाल देंगे इसका। तो HSN कोड यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, दोनों चीज़ कॉपी नहीं करना है, एक चीज़। तो यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से, इसके बाद में जा कर के पेस्ट कर देंगे वहाँ पर, Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा, शायद कॉपी नहीं हुआ है ठीक से, फिर से कॉपी करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, इसके बाद में पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे ही स्किप करेंगे, और यहाँ पर हम GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल में हमको सेकंड वाला ऑप्शन SFFI डिटेल हियर, इसको सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल बताना है, और इसका जो टैक्स है 12% है, जो कि आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। 12% GST बताएंगे, गुड्स बताएंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी और रेट चेक कर लेते हैं, 20 और 3000 इसका रेट है। तो क्वांटिटी हम बता देंगे 20 और 3000 इसका बताएंगे रेट, इंटर करते हुए यह आइटम हो गया। इसके बाद फिर से इंटर करेंगे, और रेट इसका जो है, जो हमने बताया था GST रेट वगैरह, यह दोनों चीज़ हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट आइटम है, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद हम टैक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है, देखिए एक चीज़ आपको और बता देते हैं, जो यह वैक्यूम क्लीनर हम इस आइटम में ले रहे हैं अपने मतलब परचेज की एंट्री में, यह हमारा है होम, मतलब घरों में जो यूज होता है वैक्यूम क्लीनर, यह हमारा वह वैक्यूम क्लीनर है। अगर जो फैक्ट्रियों वगैरह में मतलब कि जो वैक्यूम क्लीनर यूज होते हैं, उनका HSN कोड भी अलग होगा, और उसका जो GST रेट है वह 28% होगा। जो यह घरों में यूज होने वाला वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए इसमें 18% GST लग रही है, और जो हमारा कंपनियों और फैक्ट्रियों में यूज होता है वैक्यूम क्लीनर, उसमें हमारी GST 28% लगती है, और उसका जो HSN कोड होता है वह अलग होता है। स्टार्ट के 4 डिजिट सेम होते हैं, और जो लास्ट के हमारे 2 या 4 डिजिट होते हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है, जैसे हमारे पंप में ऊपर में आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए HSN कोड हमने 4 डिजिट का लिया है, ताकि हमको मतलब कि GST रेट और HSN कोड के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। हम आपको जो चीज़ समझाने वाली होती है वह हम आपको मेंशन भी कर देते हैं कि यहाँ पर इसलिए HSN कोड कितना ज़रूरी और कंपलसरी है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया है अपना आइटम, और इसका नाम यहाँ पेस्ट कर दिए हैं, और ग्रुप और कैटेगरी हमको नहीं डालना है, हमको नो बता देंगे। इसकी यूनिट में एप्लीकेबल रहेगी GST, और SFFI डिटेल में हमको सिलेक्ट करके इसका HSN कोड यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में इसका HSN कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो कि Ctrl+C से, और इसके बाद इसको हम एक बार फिर से कॉपी करेंगे Ctrl+C से, ठीक है। हमारा कॉपी हो गया है, इसको हम डाल देंगे वहाँ पर Ctrl+V से, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालेंगे, और यहाँ पर फिर से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और हम बता देंगे टैक्सेबल, और इसका जो रेट है टैक्स का वह है हमारा 18%। तो 18% सिंपली डालेंगे, और गुड्स बताते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा आइटम एक्सेप्ट हो गया है। राधानगर हम गोडाउन बताएंगे, क्वान्टिटी और रेट चेक कर लेते हैं। 10 पीस इसकी क्वान्टिटी है, और इसका जो रेट है 4000 है, ठीक है। इसका रेट हम क्वांटिटी एक बार फिर से देखेंगे, 10 है और 4000 है, ठीक है। 10 बताएंगे इसकी क्वांटिटी, और इसका रेट बताएंगे 4000। इसके बाद में इंटर करेंगे, इंटर करते हुए ये हमारा आइटम हो गया, और सारे आइटम हमने आज सेलेक्ट कर लिए हैं, एक एक करके क्रिएट भी कर लिए हैं। इसके बाद इंटर करेंगे, और यह डिटेल भी हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे सारे आइटम हो गए, और अगर हमको और आइटम परचेज करना होता तो यहीं पर जहाँ पर हमारा कर्सर है, यहीं पर हम सिंपली जो भी आइटम होते और एक एक करके ऐड करते जाते। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 5 आइटम थे, हमने पूरे परचेज कर लिए।
अब हमको एक बार और इंटर करना है। अब हम आ गए हैं अपने अकाउंटिंग सेक्शन में, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए हम पीछे जाएंगे, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इसके बाद इंटर इंटर इंटर, ठीक है। हम आ गए दूसरे आइटम में। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई आइटम और है तो हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे आइटम की लिस्ट खत्म हो गई है। अब हम एक बार इंटर और करेंगे और हम आ जाएंगे एंड ऑफ लिस्ट में, ठीक है। अब यहीं पर हमको लगाना है अपना टैक्स, जो कि हमारी CGST और SGST लगेगी। और हमने इन दोनों का लेजर पिछले वीडियो में ही बना लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वॉच कीजिए, लेजर कैसे बनाते हैं, डिटेल सारी कैसे उसमें सेट करते हैं। इसके बाद में हम इसमें अपना पहले लगाएंगे CGST और इसके बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई है, क्योंकि हमने सारी डिटेल जो हमने लेजर वगैरह सारे बराबर से बनाए हैं। और यहीं पर हम लगा देंगे SGST, जो कि हमारा दूसरा टैक्स है। अब यहाँ पर इसका दोनों का अमाउंट सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर हमारी यहाँ पर IGST लगती होती तो यहाँ पर एक अमाउंट होता और उसका भी 50-50% हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। लेकिन उसमें ऐसा खुला खुला नहीं दिखाते हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही टैक्स उसमें सीधा दिखाते हैं, जो कि IGST होता है, ठीक है। फिलहाल ये हमारी CGST और IGST हो गई है। और इसका अमाउंट हम देख लेंगे कितना है, जो कि है हमारा ई-वे बिल को हम यहाँ पर 9 रखेंगे और यहाँ पर हमारा 3,38,700 रुपये है, ठीक है। हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में, जो कि 3,38,700 है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है रेड कलर से, GST कैलकुलेशन हमारी कैसे होती है और हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जो हमारा अमाउंट है, मतलब कि यह अमाउंट जो है 45,000 80,000, इसको हम GST रेट से गुणा कर देंगे, मतलब कि इंटू GST रेट डिवाइडेड 100। तो इस अमाउंट में हमारी कितनी GST लगती है वह आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम अपना GST कैलकुलेशन निकालते हैं। तो फिलहाल हमारी एंट्री हो गई है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले हमारे पास मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस बताएंगे और यह चारों कब हम कैसे यूज करते हैं यह हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर न्यू रेफरेंस हम सेलेक्ट करेंगे और एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमने एंट्री एक्सेप्ट कर ली है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे स्टॉक समरी में और स्टॉक समरी में जाने के बाद में हमने जो भी आइटम परचेज किए हैं आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अपने पूरे आइटम परचेज कर लिए हैं, जो कि 5 आइटम है। पीछे जाएंगे और डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाने के बाद में हमारी जो परचेज की एंट्री है ABC ट्रेडिंग कंपनी। अगर हम चाहें इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए तो अपने कीबोर्ड से सिंपली Ctrl+P दबाएंगे और हम चले जाएंगे प्रीव्यू में, जो कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो पहले हम प्रीव्यू देखेंगे और यह हो गई हमारी परचेज इनवॉइस, जो कि इस प्रकार जनरेट होती है। अगर यह सेल्स की होती तो सेम ही जनरेट हुई होती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, जो कि हमारी डिटेल है और ये भी हमारी डिटेल दी गई है। यहाँ पर सप्लायर की डिटेल है, जो कि जिनसे माल हम परचेज कर रहे हैं उनका GSTN नंबर वगैरह बताया गया है, स्टेट बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने डिटेल डाली है वह है सितंबर में हम एंट्री कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर मतलब कि जो इसकी वाउचर नंबर है हमारा 3 है। और इसके बाद में यहाँ पर हमारे सारे आइटम बताए गए हैं और उनका रेट और हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आप देख सकते हैं 5 आइटम है। CGST SGST हमारी कितनी लगी है, टोटल अमाउंट कितना है और यहाँ पर टोटल अमाउंट बताया गया है। तो इस प्रकार हमारी इनवॉइस होती है। इसको हम कॉपी कर मतलब कि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। तो यह हो गई हमारी इनवॉइस, जो कि हम परचेज और सेल्स की जनरेट करते हैं। फिलहाल हम पीछे आएंगे और हमारे पास प्रिंटर तो नहीं है। पीछे आने के बाद में अब हम देख लेंगे हमारा टैक्स कहाँ लगा है। जाके D और T ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और लेफ्ट से इसको बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स में देख सकते हैं हमारा डेबिट साइड में टैक्स दिखा रहा है, जो कि 79,800 है। और अभी हमारा टैक्स पूरा डेबिट साइड में इसलिए दिखा रहा है कि जब तक हम यह माल सेल नहीं कर देंगे और हमारी आउटपुट GST नहीं आ जाएगी तब तक यह टैक्स डेबिट में ही शो करेगा। और जब हमारा टैक्स क्रेडिट साइड में आ जाए, जब हमारी आउटपुट GST हमको मिल जाएगी और हमारा टैक्स जो बचेगा गवर्नमेंट को पे करने के लिए वह हमको यहाँ पर क्रेडिट साइड में राइट साइड में शो करेगा। फिलहाल इसमें एंट्री करेंगे। इंटर करते हुए हम देख लेंगे कि हमारा CGST और SGST कितना है। एक बार और इंटर कर देंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा
कि कौन सी एंट्री में कितना टैक्स लगा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2 बार इंटर कर दिया तो हमारा जो भी टैक्स जितना जितना हमको मिला है, मतलब कि जो हमने दिया है वह यहाँ पर देख सकते हैं। माँ टेलीकॉम और एबीसी ट्रेडिंग कंपनी दोनों में हमारा टैक्स दोनों शो हो रहा है। पीछे आ जाएंगे, इस प्रकार हम अपनी रिपोर्ट देखते हैं और हमने आपको बता दिया है। तो हम आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और हमारी परचेज की एंट्री में थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हम हर एक आइटम को क्रिएट करते हैं और जब हम दोबारा इस आइटम को परचेज करेंगे तो हमको इतना टाइम नहीं लगेगा। एक साथ में हम 2-2, 4-4 एंट्रियाँ कवर कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमने और अलग अलग आइटम लिए हैं और इसमें आपको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम न्यू परचेज की एंट्री और न्यू HSN कोड और न्यू GST रेट के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए प्रैक्टिकल के लिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए। हम आपको PDF नोट्स प्रैक्टिस के लिए सेंड कर देंगे। अगर आप वीडियो में देखकर कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो में देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके पास नोट्स होंगी तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा देखना और समझना। तो यह हो गई थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।